अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज अपने लेक्चर में टॉपिक ऑफ डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक रियल लाइफ से सिनेरियो ले लेते हैं। हम अपनी रियल लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, मतलब हमारी बहुत सी सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए होते हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। एज एन एग्जांपल अगर मैं फ़ेसबुक को ले लूँ तो फेसबुक पे हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, लिमिटेशन लगा सकते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो कौन देख सकता है। इसके अलावा क्या है कि हमारी अगर हम कमेंट्स करते हैं तो पोस्ट करते हैं तो उस पर कमेंट्स कौन कर सकता है। इसके अलावा और क्या है कि हमारी जो फ्रेंड लिस्ट होती है, हम जो फ्रेंड्स बनाते हैं फेसबुक पे, वो हम एक्सेस दे सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स देख सकते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स देख सकते हैं, मतलब हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी रियल लाइफ से एग्जांपल। अब हमने देखना है कि हम अपनी डेटाबेस में जो डेटा स्टोर करते हैं उसके लिए हम ये सेफ्टी, ये रिस्ट्रिक्शन, ये सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास व्यूज़ होते हैं। व्यूज़ को यूज़ करते हुए हम ये पर्पज़ जो रियल लाइफ में करते हैं वो हम डेटाबेस में कर सकते हैं। तो ये पर्पज़ क्या है इसका, डेटा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। कौन सी एक्सेस है हमारे पास, अनऑथराइज्ड एक्सेस है, और यूज़र कौन से होंगे जो इलीगल होंगे, लीगली हमने उनको डिफ़ाइन नहीं किया होगा। तो ये है इसका पर्पज़, किसका, व्यूज़ का। डेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी, जो कि डेटा कौन सा, जो कि हम डेटाबेस में यूज़ कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, गेट कर रहे होते हैं, रिट्रीव कर रहे होते हैं, उनको सेफ़ और सिक्योर करने के लिए किस एक्सेस से जो अनऑथराइज्ड होती है, ऑथराइज नहीं होती। ऑथराइज क्या होती है, ऐसी एक्सेस जिसको हम खुद अथॉरिटी देते हैं कि आप मेरे इस डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो वो हो गया ऑथराइज और ये हो गया अनऑथराइज। तो अनऑथराइज से अपने डेटा को सेफ़ और सिक्योर रखने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं अपने सिलेबस में ये पढ़ेंगे कि व्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। उस मेथड को हम क्या करते हैं, व्यूज़। इसके लिए हम, ये हो गया इसका पर्पज़, ठीक है। व्यूज़ का पर्पज़ क्या है, अब है कि व्यूज़ को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसका नाम है SQL। SQL, S stand for structured, Q stand for query and L stands for language। तो ये हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब देखते हैं कि SQL को SQL क्यों कहते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्यों कहते हैं। क्योंकि हमारे पास इसको यूज़ करते हुए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर्ड इसलिए कहते हैं कि हम इसको यूज़ करते हुए बहुत से स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर एज एन एग्जांपल हमने वहाँ पे भी लिया था टेबल, क्योंकि ये मोस्टली यूज़ होता है, तो एग्जांपल के तौर पर स्ट्रक्चर टेबल ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा हम इसको क्यूरी लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि टेबल बनाने के लिए, टेबल में बहुत से मेथड परफॉर्म करने के लिए, लाइक अपडेट हो गया, डेल हो गया, एडिट हो गया, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्यूरीज़ यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें क्यूरीज़ को याद करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्यूरीज़ के थ्रू बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है, SQL मीन स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ओके, हम इसको यूज़ करते हैं अपने डाटा मैनिपुलेशन, डेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा क्या है, अब ये SQL यूज़ कैसे होता है व्यूज़ में, डाटा डेफिनेशन और मैनिपुलेशन के लिए। मतलब हम डाटा को क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, डाटा डेफिनेशन और मैनिपुलेशन, और मज़ीद उन पे प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग SQL। ओके, ये था हमारा कि पर्पज़ क्या है और हम उसके लिए मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, लैंग्वेज कौन सा यूज़ करते हैं, SQL। होप सो क्लियर हो गया होगा कि हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, व्यूज़ यूज़ करते हैं, और उसका पर्पज़ देख लिया, और कैसे यूज़ करते हैं, एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं SQL, जो हमारे क्या बताती है, डेटा डेफिनेशंस करती है, मतलब डेटा को डिफ़ाइन करती है, और उस पर मज़ीद प्रोसेस परफॉर्म करती है, क्या करती है, मैनिपुलेशन परफॉर्म करती है। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एंटिटी है स्टूडेंट, उसका हमने ले लिया, एक टेबल ले लिया। हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर एंड स्टूडेंट एड्रेस। फर्स्ट इंडेक्स पे जो हमारा पढ़ा है उसका नाम है अली, सेकंड पे है किरण और अहमद। तो ये क्या है, उनकी जेंडर क्या है, मेल, फीमेल और मेल। एड्रेस ले लिया हमने। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि व्यू को क्रिएट करते हुए हम क्या चाहते हैं कि हमें एक ऐसा टेबल आए, टेबल जो हमें रिस्पॉन्स मिले, एक ऐसा टेबल हो जिसमें सिर्फ मेल्स जो हैं, मेल्स एंटिटी हों, फीमेल एंटिटी हमें रिज़ल्ट के तौर पर शो ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, व्यू बनाते हैं, ठीक है। व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट
क्योंकि हम SQL यूज़ करेंगे, क्यूरी कमांड यूज़ करेंगे, क्रिएट की कमांड या क्यूरी यूज़ की और व्यू कर दिया, क्योंकि हम किस चीज़ को बनाने जा रहे हैं, व्यू को बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम व्यू कौन सा बनाने जा रहे हैं, एक स्टूडेंट के बारे में बनाना चाह रहे हैं, तो हमने नेम लिया है अपना स्टूडेंट व्यू, नंबर दे दिया कोई भी स्टूडेंट व्यू 1। अब ये पूरा नेम है कि हम व्यू कौन सा बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ व्यू भी ले सकती थी, बस मैंने डेफिनेशन के लिए, अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या लिख दिया, व्यू 1। कैसे एज़ का कीवर्ड यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें कैसे शो हो, सेलेक्ट क्या होती है कि हमें डाटा शो हो, रिस्पॉन्स करे, उसके लिए हम सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ करते हैं डाटा को शो करने के लिए। क्या क्या शो हो, एक जी स्टूडेंट नंबर शो हो, स्टूडेंट का नेम शो हो और उसका एड्रेस शो हो। फ्रॉम का कीवर्ड यूज़ करते हैं कि हम कहाँ से डेटा एक्सेस करवाना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, कहाँ से करवाना चाह रहे हैं, हमारा टेबल है, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि हम फ़िल्टर लगा सकते हैं कि हम कैसे अपने डेटाबेस में से डेटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं। ये है जी, हमने वेयर, यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगाया, वेयर स्टूडेंट जेंडर इज इक्वल टू मेल, ये हमारी रिस्ट्रिक्शन भी है। हमें क्या है, हमने एक व्यू क्रिएट किया, ठीक है, कहाँ से हमने डेटा लेना है, क्या लेना है, स्टूडेंट नंबर लेना है, नेम लेना है, एड्रेस लेना है, कहाँ से लेना है, एक हमारे पास टेबल है, टेबल का नाम है स्टूडेंट। जहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, नेक्स्ट हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए इफ़ का कीवर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम SQL में क्या यूज़ करते हैं, वेयर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। वेयर, अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन या फिल्टर क्या है, जो जेंडर है हमारे पास वो क्या हो, M मतलब मेल हो। तो ये हमारे पास टेबल था पहला, जिसमें ये एंटिटी हमारे पास कौन थी, स्टूडेंट थी, और एट्रीब्यूट्स मेरे पास ये थे, स्टूडेंट नेम, ये सारे क्या थे, एट्रीब्यूट्स थे। इस टेबल में से हमने व्यू क्रिएट करके हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो कैसा आएगा, अब देखते हैं। मेरे पास आया फर्स्ट वाला 01 अली, जेंडर उसकी मेल और ये उसका एड्रेस आ गया। देखिए अब ये वाला मेरे पास जो रिजल्टेंट आया है टेबल, उसमें ये वाला जो फील्ड है, ये वाला जो रिकॉर्ड है, वो किरण वाला रिकॉर्ड हमारे पास आउटपुट में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, जो फ़िल्टर लगाया था, वो ये लगाया था कि हमें जस्ट वो रिकॉर्ड चाहिए जिसमें स्टूडेंट जेंडर क्या हो, मेल हो। ओके, तो हमारे पास जो और इनपुट में था टेबल वो क्या था, ये वाला टेबल था, सॉरी रिकॉर्ड था, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला था। सेकंड वाला हमारे पास क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो जेंडर है वो फीमेल है। तो हमें जो रिक्वायर्ड थी, जो आउटपुट रिक्वायर्ड थी, उसमें क्या था, सिर्फ वो वाला रिज़ल्ट था जहाँ पे जेंडर क्या हो, मेल हो, फीमेल ना हो। तो ये देखा हमने कि हम व्यू को क्रिएट कैसे करते हैं कि हम अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्स के तौर पे गेट कर लें। तो ये हमारे पास टेबल था जिसमें क्या था, दो एंटिटीज़ थी हमारे पास, अली और अहमद वो मेल्स थे, और एक एंटिटी थी हमारे पास किरण जो कि फ़ीमेल थी। लेकिन हमने आउटपुट कैसे लेनी थी, जो सिर्फ मेल्स वाला हमें रिज़ल्ट शो करे। तो अली और अहमद हमारे पास क्या आ गया रिज़ल्ट में, और किरण वाला स्किप हो गया क्योंकि हमारी रिस्ट्रिक्शंस क्या थी, जहाँ पे स्टूडेंट जेंडर जो है वो क्या हो, मेल हो। तो ये था हमारा व्यू कि हम व्यूज़ को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको डेटाबेस में क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि व्यू क्या होता है, उसका पर्पस देखा और कैसे यूज़ करते हैं बाय यूजिंग SQL। देन हमने उसका एग्जांपल के तौर पे भी क्लियर कर लिया। अब चलते हैं जी इंडेक्स पे। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, हमारे पास एक टेबल होता है, ओके। उस टेबल में हमारे पास क्या होती हैं, की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट्स किस चीज़ की होती हैं, जो दूसरी मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस में टेबल्स हैं, उसकी की एट्रीब्यूट्स अगर मैंने एक टेबल में स्टोर करवा देती हूँ तो वो क्या कहलाता है, मेरे पास एक इंडेक्स टेबल कहलाता है, ओके। अब इसका क्या है, रिलेशनल डेटाबेस में RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, इसका रोल जो है बहुत ही वाइटल है, इम्पॉर्टेंट है। और हमारी जो डेटाबेस सिस्टम रन होता है वो बहुत ही स्मूथ और फास्ट रन होता है। कैसे रन होता है ये देख लेते हैं, एज एन एग्जांपल देख सकते हैं। हमारे पास एंटिटीज़ हैं, फर्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट, सेकंड है टीचर, थर्ड है हमारे पास कोर्स, और लास्ट वन है हमारे पास एग्ज़ाम। हमने कहा कि हम ये ये हमारे पास टेबल्स थे, हमने कहा जो टेबल्स की एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम एक टेबल में रख लेते हैं जिसको हम कहते हैं इंडेक्स टेबल। तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है
इंडेक्स टेबल की ये हमने ले लिया की एट्रीब्यूट्स टीचर की थी CNIC थी, हमने CNIC ले लिया। हमने एग्ज़ाम में हमारे पास सेमेस्टर 1 हमने ले लिया कि यूनिक आईडी है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया, हमने सेमेस्टर 1 ले लिया। स्टूडेंट एंटिटी में क्या थी, यूनिक की एट्रीब्यूट्स थी, हमारे पास स्टूडेंट नंबर थी, हमने स्टूडेंट नंबर ले लिया। कोर्स में क्या था, कोर्स की आईडी थी, हमने क्या ले ली, कोर्स की आईडी ले ली। मतलब इन सारे जो हमारे पास टेबल्स हैं इनकी जो की एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने एक टेबल में ले लिए और उस टेबल को नाम ले लिया इंडेक्स टेबल। नेक्स्ट अगर हम डेटाबेस यूज़ करते हैं और हमें टीचर के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, कोर्स के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक एक टेबल पे जाने की बजाय, एक एक टेबल को एक्सेस करने की बजाय हम सिंपली कर लेते हैं, एक ही टेबल को एक्सेस कर लेते हैं और उसमें से उसका सारा डेटा, सारे टेबल्स का डेटा रिट्रीव कर लेते हैं। वो टेबल हमारे पास क्या कहलाता है, इंडेक्स टेबल कहलाता है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था इंडेक्स का कि इंडेक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम अपने इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की जानिब, जो कि हमारा है कि हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो लेक्चर पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उसके लिहाज से हमारे पेपर में, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। इंडेक्स के बारे में, व्यूज़ के बारे में देखते हैं। व्यूज़ के बारे में आ सकता है कि अगर हमने डेटा को सेफ्टी के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगानी है अपने डेटाबेस में तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। MCQs में आ सकता है, तो जो भी ऑप्शंस होंगे हमने क्या सिलेक्ट करना है, व्यूज़ को सिलेक्ट करना है। देन MCQ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्यूज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, हम MCQs आएंगे तो हमने क्या सिलेक्ट करना है, SQL। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो यूज़ होता है व्यूज़ बुक बनाने के लिए SQL लैंग्वेज यूज़ होती है। फिर अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है तो आपने पहले क्या करना है, उसकी डेफिनेशन लिख लेनी है, उसका पर्पस लिख लेना है, उसको कैसे परफॉर्म करते हैं और एक एग्जांपल ले लेनी है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी हो गया। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ यही नहीं हो सकता, कोई और क्वेश्चन भी होगा जो, लेकिन ये क्या होगा, एज एन पार्ट आया हुआ होगा। ओके, इंडेक्स का क्या आ सकता है कि इंडेक्स को हम DBMS में क्यों यूज़ करते हैं कि उसका रोल जो है बहुत ही वाइटल है और जो हमारा सिस्टम को है बहुत ही स्मूथली और फास्टली इसको रन करता है। फिर हमने एक एग्जांपल के तौर पे देख लिया कि हम बहुत से टेबल्स का डेटा एक ही टेबल से कैसे रिट्रीव करते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने दो कॉन्सेप्ट्स को देखा, व्यूज़ को और इंडेक्स को। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।